अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने कान एयरक्राफ्ट को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट फेज जो कान एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का है टर्किश एयरफोर्स में, लेटर ऑन पाकिस्तान और अजरबैजान की एयरफोर्स में, उसको लेकर कुछ अहम मालूमात दी है। दूसरे टॉपिक में हम इंसिडेंट की बात करेंगे जिसमें ईरानियन नेवी की पूरी फ्रिगेट जो वॉरशिप होती है वो डूब गई है, सिंक हो गई है, और ये वाकया बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है अपने आप में, और इसको लेकर ईरान के जो ऑफिशियल सोर्सेज है वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दोस्तों, जो जनरल मैनेजर है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के, जिनका नाम है महमद दमीरोगलू, और इससे पहले जो जनरल मैनेजर थे वो तामिल कोताइल थे, इससे पहले वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, टर्किश एरोस्पेस के जनरल मैनेजर ने क्लेम किया है कि जो उनका पहला माइलस्टोन है जो अचीव करना चाहते हैं, या पहला गोल है कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर, वो ये है कि पहले इस मरहले में 100 फाइटर एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेगी, और उसके अलावा 100 मजीद कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे जो कि फ्रेंडली अलाइड नेशंस को प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि तुर्किया की इत्तेहादी कंट्रीज। अब इस वक्त कान एयरक्राफ्ट के जो बड़े कस्टमर्स हैं तुर्किया के बाद, वो हैं पाकिस्तान और अजरबैजान, और उसके बाद दूसरे मुख्तलिफ कंट्रीज भी हो सकती हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया हो सकता है। उसके अलावा दूसरे भी कुछ कंट्रीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। अभी उनका चूंकि नाम लेना मुनासिब नहीं है, इस वजह से नाम लेना बेहतर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी कंट्री का नाम लिया जाए पर्टिकुलरली तो फिर वो इस तरह लगता है जैसे कोई बात कंफर्म है। इस वजह से यही हम आपको बता सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज इंटरेस्टेड है, और आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ऑफिशियली कौन कौन सी कंट्रीज इसको लेने की बात करती हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो अभी तक 3 कंट्रीज हैं जो ऑफिशियली इसमें इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान, अजरबैजान कंफर्म्ड है, और सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली दौरा किया था तुर्किया का, और कान एयरक्राफ्ट के साथ उनका बाकायदा फोटोशूट था एक किस्म का। तो उससे भी काफी ज्यादा चीजें रूमर्स उठ के आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी इस पूरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। तो इस तमाम पसे मंजर में अजरबैजान मैक्सिमम 20 कान एयरक्राफ्ट ले सकता है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान भी 50 से ज्यादा कान एयरक्राफ्ट पहले मरहले में अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स में कान एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जाएंगे वो पाकिस्तान में असेंबल किए जाएंगे। उनके कुछ कंपोनेंट्स पाकिस्तान में तैयार शुदा होंगे, और इसके साथ साथ हो सकता है पाकिस्तान उनमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजीज को ऐड करे। इवन कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट में अमेरिकन इंजन की बजाय चाइनीज इंजन को यूज कर सकता है, जैसा कि WS-15 J-20 एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। बट उसके लिए कान एयरक्राफ्ट का सेपरेट पाकिस्तानी वर्जन होना चाहिए, जिसके चांसेस अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये जो पहला मरहला है ये 2040 तक चलेगा। दोस्तों, ये कोई इतना जल्दी नहीं होगा कि 2-3 सालों में सब कुछ होगा। ये 2040 तक इसका पहला मरहला है, जिसमें 100 एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स में इंडक्टेड होंगे, और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट होंगे वो मुख्तलिफ दूसरी नेशंस को दिए जाएंगे। और यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले मरहले के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स भी 50 से ज्यादा कान एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेगी, और इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 200 से ज्यादा पाकिस्तानी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं टर्किश अथॉरिटीज के साथ, जिसको तुर्किया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कंफर्म किया था। उनके बयान को आप खुद यहाँ सुन सकते हैं। Within this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. उसके बाद दोस्तों, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो ईरान की एक सहांद क्लास फ्रिगेट जो कि डूब चुकी है बंदर अब्बास पर, जो अब्बास पोर्ट है ईरान की, वहां ये वाकया पेश आया है, और बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट वाकया है। दोस्तों, IRIS सहांद एक मौज क्लास फ्रिगेट है। इस तरह की 4 फ्रिगेट ईरान की नेवी में मौजूद है, और इससे पहले 2018 में सेम मौज क्लास फ्रिगेट एक तूफान में तबाह हो गई थी कैस्पियन सी में। और अब इसी क्लास की फ्रिगेट का ये एक और वाकया, और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फ्रिगेट है, 1800 टनेज की ये शिप है जो कि तबाह हुई है, और इसका मुआवजा किया जा सकता है पाकिस्तान नेवी की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से। दोस्तों, सहांद क्लास फ्रिगेट असर 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार के साथ लेस है। इसके अलावा ये 8 कदर एंटीशिप मिसाइल्स को कैरी करती है। इस मिसाइल को आप पाकिस्तान के यूज करदा C-802 से कंपेयर कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के तैयार करदा हरबा क्रूज मिसाइल की निस्बत अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से नीचे आते हैं, और कदर मिसाइल की रेंज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास है। उसके अलावा ये मेहराब और सयाद 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज करते हैं, और ये मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर के अराउंड है। दोस्तों, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इससे बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं ईरान
ईरानियन नेवी पर और उनके पूरे के पूरे सपोर्ट स्टाफ पर, क्योंकि ये जो शिप थी ये बुनियादी तौर पर बंदर अब्बास पर लाई गई थी ताकि ये नए ऑपरेशन के लिए इसे लॉन्च किया जा सके। इसमें नया क्रू वगैरह भेजा जाना था, उसके अलावा अगर इसमें और कोई सामान वगैरह था वो इसमें लोड किया जाना था। बट उस दौरान कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर ये पूरी की पूरी फ्रिगेट पानी में उल्ट जाती है और डूब जाती है। इसमें 2 जो ईरानियन नेवी के क्रू मेंबर हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं और इससे ज्यादा भी कैजुअलिटीज होने का खतरा है। लेकिन ईरान की जो ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं वो इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये कोई साजिश है या ये कोई हादसा है, इस पर भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरानियन नेवी का मिस हैप है ये क्लियरली, कि कितनी बड़ी शिप को खुद एक किस्म का तबाह करने वाली बात है। और ये जो चीज है इसकी थोरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि इतनी बड़ी शिप आखिर किस तरह आइदर गफलत का शिकार हुई या कोई बैरूनी साजिश है या व्हाटएवर, लेकिन पता लगना चाहिए कि इतना बड़ा वाकया हुआ कैसे है और उस पर ऑफिशियल अथॉरिटीज भी मुकम्मल खामोश है। इस वजह से उंगलियां ज्यादातर ईरानियन नेवी की तरफ पॉइंट की जा रही हैं। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।